नीम के पत्तों पे क्या पैसे लगते हैं, कच्ची हल्दी पे क्या पैसे लगते हैं, नींबू और सेब के सिरके पे क्या पैसे लगते हैं, मैं वो शेयर करूंगा सब कुछ आज। सो 4-5 चीजें थी जो मैंने ये रियलाइज किया कि भाई मेन कॉजेज ऑफ कैंसर है। कैंसर इन्फ्लेमेशन है एक। आपको गले का कैंसर था? गले का कैंसर था मेरे को यहाँ पे। मतलब आप भी आयुष में काम कर चुके हैं, तो आप ये मानते हैं कि आयुर्वेद से कैंसर ठीक हो सकता है? बिल्कुल ठीक हो रहा है। 400 साल पहले ये हुआ है। अब की कैंसर का ट्रीटमेंट एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों पैथियों से संभव है यदि रोगी परहेज का सही ढंग से पालन करे और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाए। इस पूरी वीडियो को सुनने के बाद कैंसर रोगियों को कैंसर के ट्रीटमेंट का मूल मंत्र मिलने वाला है। आपको कैंसर रोगियों द्वारा बताए गए खान पान और आवश्यक बातें उनके अनुभव द्वारा बताई जा रही हैं। क्या स्थिति थी और इन्होंने फिर कैसे ठीक हुए? शुरू में मेरी स्थिति ये थी कि ना तो मुझसे कोई खाया जाता था और बेचैनी बहुत ज़्यादा रहती थी। पसीना इतना भयंकर आया कि मैं बेहोश हो जाता था। चरक संगीता के अंदर ये देख है अंधगमीर के नाम से, और उसका इलाज हुआ है। अब ये धीरे धीरे पद्धति 2 फुट चली, क्योंकि एलोपैथिक हावी हो गया, आयुर्वेद का पतन कर दिया। इस कारण से इसका इलाज में देरी लगती है। परहेज बहुत ज़रूरी है। परहेज करेगा आदमी कामयाब है, और परहेज नहीं करेगा तो। मतलब आप भी आयुष में काम कर चुके हैं, तो आप ये मानते हैं कि आयुर्वेद से कैंसर ठीक हो सकता है? बिल्कुल ठीक हो रहा है। 400 साल पहले ये हुआ है। अब की पद्धति नहीं है। चरक संगीता के अंदर लेख है कि इससे ठीक हो सकता है। ठीक हो सकता है। आपको गले का कैंसर था? गले का कैंसर था मेरे को यहाँ पे। और वो रिपोर्ट आई थी कि कैंसर है? कैंसर है। और मेरे खास मिलने वाले दोस्त थे डॉक्टर, जिन्होंने मैंने 2-4 बातें उनसे पूछी, उन्होंने जवाब जो दिया उससे मेरे को संतुष्टि नहीं हुई। क्या बोले डॉक्टर? मैंने उनसे पूछा भाई ऐसा क्या चीज़ है जो आदमी बदरंग हो जाता है, बाल हो जाते हैं, भयंकर हो जाता है। तो उन्होंने मेरे को केमिकल बताया। मैंने फिर केमिकल अगर आपने दिया है मेरे को, तो इस साइड की भी नसें खराब है, इस साइड की भी क्या बिल्कुल हो सकती है। यानी कि जो कीमोथेरेपी की बात करो, रेडियोथेरेपी कीमो की। अब दूसरा फिर डॉक्टर हमने बुलाया जो कि रेडियोथेरेपी था, उससे भी पूछा। उसने भी मैंने तो छोटी क्या है, कह रहे छोटी नहीं है कुछ भी। मतलब रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी से इलाज में ये श्योरिटी नहीं है कि ठीक हो जाओगे? ठीक नहीं हो जाओगे। फिर मैंने कहा एक्सपेरिमेंट ही हो रहा है, और वास्तविक में एलोपैथिक में एक्सपेरिमेंट ही है, दवाई नहीं है कोई। तो फिर आपने क्या तय किया? हमने आयुर्वेद लिया, और आयुर्वेद में फ़ायदा काफ़ी है, हद तक आदमी को होता है अगर परहेज कर जाए तो। और परहेज नहीं करा, दवाई दे और शाम को पौवा पियोगे तो रोग बढ़ेगा, या ऊट पटांग खाओगे तो रोग बढ़ेगा। मेरे को ये बीड़ी चाय से हुआ था, वो भी मैंने त्याग दी। चाय बीड़ी ज़्यादा पीते थे? बहुत ज़्यादा। तो वो छोड़ दी, परहेज निभाए। लेकिन अब भी जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो ये मानेंगे नहीं, क्योंकि अभी तक ये प्रूव शायद हुआ नहीं है कि कैंसर आयुर्वेद से पूरी तरह ठीक हो जाता है। क्योंकि इलाज तो नहीं पाते ना। अच्छा, पहले एलोपैथिक वाले क्या करते हैं, अंदर से पीस लिया, जांच भेजी। मेरे फादर को हुआ था 80 के अंदर, 3 महीने में रिपोर्ट आई, 3 महीने में वो रोग विस्फोट कर गया। चाचा जी को हुआ था पेट का, उनके साथ भी हो गई। इसलिए मैंने ये इलाज लिया ही नहीं, और ना मैंने उनको जांच करने दिया गाड़ी। अच्छा, आपने एलोपैथी में इलाज नहीं लिया कि जब कैंसर का पता चला बस आप सीधे यहाँ आ गए आयुर्वेद में? आयुर्वेद में, क्यों आयुर्वेद से मैं जुड़ा हुआ था शुरू से। तो अभी और राजीव दीक्षित जी का नाम मैंने काफ़ी सुना हुआ था, इसलिए मैंने चलो ये करके देखो, नहीं समय पास तो करना ही, वहाँ बर्बाद हो गए, अपने यहाँ थोड़ा थोड़ा कर लेंगे, इसलिए आ गए। 8 महीने पहले शुरू किया आपने? 8 महीने पहले। अब ठीक है? बिल्कुल रिपोर्ट ठीक आ गई? बिल्कुल ठीक आ गई। मैं अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। स्वस्थ महसूस कर रहे हैं? कोई दर्द खाने में दिक्कत? कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपने बताया कि परहेज जरूरी है? परहेज जरूरी है, परहेज सबसे ज़्यादा है। 10 महीने मेरे को रोटी खाए हो गया, फल फ्रूट वो बनाया, जूस 3 महीने सिर्फ इनके बताए हुए पत्तों के जूस वो पिए, तो उससे मेरे को काफ़ी फायदा पड़ता है। अब क्या स्थिति है? अब मेरी बिल्कुल ठीक है। 2021 में LNJP में हमने दिखाया था। उस टाइम कैंसर डिक्लेयर हुआ 3rd-4th मिड स्टेज का। उसके बाद हम सीधा यहाँ पे कमल भाई के पास आए। इन्होंने हमें ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया हमारा करीब मार्च में। हमने ओवरऑल ट्रीटमेंट लिया करीब 8 महीने का। 8 महीने के बाद में हमने अभी जस्ट रिसेंटली 1 महीने पहले ही रिपोर्ट मैंने आपको दे दी है। उसमें हमने CA का टेस्ट कराया, जिसमें जो उसकी वैल्यूज़ थी वो नॉर्मल से अप्रोक्स थी, यानी बिल्कुल सिमिलर थी।
और अभी मेरे फादर आपके सामने हैं। तो क्या काफी स्थिति रिलीफ आ है। गई थी इनकी? बिल्कुल सर, एक्चुअल में जब हो गया था उस टाइम खाना भी नहीं खाया जा रहा था, थूकते टाइम भी ब्लड आना, बेचैनी रहना, गले में दर्द, सीने तक भी आ गया था मामला। सोते भी नहीं थे, 1 महीने तो कंप्लीट 1 घंटा सो लिए, 2 घंटा सो लिए। नेक्स्ट उसके बाद में यहाँ से ट्रीटमेंट लिया, 1 महीने तक कोई फ़र्क नहीं दिखा। फिर धीरे धीरे महसूस हुआ, और उसके बाद जैसे जैसे 4 महीने कंप्लीट हुए, जो पैचेस थे वो सारे के सारे आउट होने लग गए, और अभी फ़िलहाल बिल्कुल नॉर्मल है, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल नॉर्मल है। खाने पीने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, बस जो इनकी प्रोफेशन थी, आटा वगैरह, गेहूँ ऐसे कुछ दिए थे इन्होंने, करीब 20-25 बताए थे कि ये आपने इग्नोर करना है। हमने वो सारा छुड़वा दिया है। राजगिरी वगैरह का आटा ऐसा कुछ बताया था, मूंग, तो हम अब भी वही चालू कर रखा है गेहूँ पे। और जो इनकी और भी जो चीज़ें इन्होंने रेस्ट्रिकेट की थी वो अब भी हम यूज नहीं कर रहे हैं। इनका मतलब जो treatment- परहेज बताया था वो कर रहे हैं? हाँ जी। और इन्होंने हालांकि कमल जी ने भी डिक्लेयर कर दिया कि भाई अब नहीं है, बट फिर भी दिनचर्या अपनी सेम रखो। इसकी वजह से आज उस आम जो मेरे बहन भाई मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, किसी भी अवस्था में है, मैं उनके मन में ये आस और विश्वास जगाने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर रहा हूं, और ये शेयर करूंगा कि किस तरह से नोनी उस अवस्था से स्टेज 4 कैंसर, मेटास्टेसिस, डॉक्टर्स गिविंग हर 3% चांस, किस तरह से वहां से 40 दिन में वापस आई। नाउ जब लोग ये कहते हैं कि करोड़ों रुपया लगता है, मुझे ये बताइए नीम के पत्तों पे क्या पैसे लगते हैं, कच्ची हल्दी पे क्या पैसे लगते हैं, नींबू और सेब के सिरके पे क्या पैसे लगते हैं, मैं वो शेयर करूंगा सब कुछ आज। सो 4-5 चीजें थी जो मैंने ये रियलाइज किया कि भाई मेन कॉजेज ऑफ कैंसर है। कैंसर इन्फ्लेमेशन है, एक बीमारी का कारण है इन्फ्लेमेशन, और वो इन्फ्लेमेशन दूध से, एक कार्बोहाइड्रेट्स, व्हीट, ज्यादातर व्हीट से। आप बहुत से लोगों को देखेंगे वो कनक छोड़ गए हैं खानी, पेस्टिसाइड्स है और है, ठीक है। और उससे भी ज्यादा जो रिफाइंड मैदा, जो हम जलेबी खाते हैं, शुगर, रिफाइंड शुगर, सबसे बड़ी पॉइजन कैंसर के लिए। कैंसर फीड्स ऑन शुगर। तो कैंसर की वो लाइफ लाइन जो थी, जो मेरे हिसाब से, मैंने अपनी तरफ से कोई ये प्रबंध नहीं किया था, आयुर्वेद, अमेरिकन डॉक्टर्स, हिंदुस्तान की रिसर्च, सब कुछ 10-10 घंटे पढ़ के, जो कॉमन डिनोमिनेटर्स थे उनमें, शुगर कट करो, तो इसको सवेरे जो चाय पीती थी गॉन, मिल्क प्रोडक्ट्स गॉन, आटा गॉन, मैदा गॉन, एरिएटेड ड्रिंक्स गॉन, राइट, समोसे, जलेबी, एवरीथिंग गॉन। नाउ आई विल टॉक अबाउट द थिंग्स दैट गॉट हर बैक। रिफाइंड ऑयल्स, जितने भी रिफाइंड ऑयल्स हैं गॉन। Now I will talk about how she came back, the diet that we gave her. सवेरे उठते ही सबसे पहली चीज जो हमने फोकस की कि कैंसर को अगर गैप दो खाने में, शुगर नहीं दो, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं दो, रोटी, तो कैंसर के सेल खुद ब खुद मरने लग जाते हैं। तो शाम होने से पहले खाना खाया 6-6:30, और सवेरे अगले दिन 10 बजे स्टार्टेड द डे विद नींबू पानी, वार्म वाटर विद नींबू, उसके साथ कच्ची हल्दी, उसके साथ एक लहसुन और सेब का सिरका। उसके आधा घंटा बाद 10-12 नीम के पत्ते, और इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं, सीरियसली। मैं सबको बोलना चाहता हूं कि ये ग्रेड 4, स्टेज 4 से ये 40 दिन में वापस आ गई थी। उसके बाद 10-12 नीम के पत्ते, तुलसी, नीम के पत्ते, तुलसी, इसे ग्रीन ब्लड कहते हैं। द डॉक्टर्स कॉल इट ग्रीन ब्लड। फोटोसिंथेसिस होती है जो प्लांट्स में आती है, तो अगर आप 50 ग्राम के करीब पालक के पत्ते या ग्रीन पत्ते आप लें, और सबसे तकड़ी दवाई कैंसर की, कड़वे और खट्टे तत्व, बेरीज। सो वो जो खट्टा पदार्थ और नीम के पत्ते और हल्दी, अदरक, ये सवेरे देना। चाय छुड़वाई तो चाय, जो इंडियन स्पाइसेस, सिनेमम, जिसे हम दालचीनी कहते हैं, सिनेमम के साथ काली मिर्ची, लौंग। When the Britishers came, they came because of these spices, right?
छोटी इलायची, इसको उबाल के इतना सा गुड़, बस वही इसका शुगर थी, बस इतना सा गुड़ उसमें डाल के वो चाय, नो मिल्क प्रोडक्ट, राइट। उसके बाद नट्स, गैप दिया, और एक सफेद पेठे का जूस, व्हाइट एशगर्ड, उसका जूस, वो खत्म हुआ। 1-1.5 घंटे बाद ब्लूबेरीज, जो ब्लूबेरीज नहीं अफोर्ड कर सकते मेरे बहन भाई, अनार, आंवला इज ऑल्सो अ बेरी, शहतूत, ब्लैकबेरी, बेरीज देनी। बेरीज के साथ इसको 4 पीसेस ऑफ अखरोट और 2 ब्राजिल नट्स और मैकेडेमिया नट्स और पीकन नट्स, ये 4 तरह के नट्स, ब्लूबेरीज, और एक ग्लास जूस का जिसमें बीटरूट, चुकंदर, गाजर और एक आंवला, ठक। यू विल नॉट बिलीव, ये करके उसके बाद कुछ नहीं, नथिंग। फिर रात को 7, 7:30 जैसे ही दिन छिपा, नो राइस, नो रोटी, किनोवा, द ओनली ग्रेन विच इज एंटी इंफ्लेमेशन एंड एंटी कैंसर, एंटी इंफ्लेमेशन एंड एंटी कैंसर। उसको किनोवा थोड़ा बॉईल करके देना, या बादाम के आटे की रोटी, 2 सब्जियां और इतना सारा सैलेड, बीच में पत्ते। 40 दिन के बाद, निढाल थी पूरी, 40 दिन के बाद पेट स्कैन हुआ। हुसैन साहब हैं इन मोहाली, ही लुक्ड एट द पेट स्कैन, ही सेड, सिद्धू साहब ग्रेड 4, स्टेज 4। मैं कहा जी हाँ। कह रहा है ऑपरेशन करवाना है। हाँ जी, ऑपरेशन दूसरा जो था, कह रहा फिर आप स्कैन के लिए लेके आइए, ये चीजें हैं। ऑपरेशन हुआ दूसरा, इट वॉज वन ऑफ इट्स काइंड ऑपरेशन, क्योंकि पीछे से फ्लैप उठा नहीं सकते थे, तो उठा के मसल ही पूरा चेंज करके यहां लगा दिया, लाइव मसल था। बस 45-50 days after that operation, the PET scan was done, not a single cell of radiant cancer, जो जिसे वो cyst कहते हैं, जो एक भी नहीं थी। बिलीव यू मी, मैं आप अपने बहन भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि कैंसर कैन बी डिफीटेड अगर आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। जो इलाज कैंसर का है वही फैटी लिवर का है। जिनको ये वेट आता है, जो डाइट इसने ली वो मैंने ली और मेरा फैटी लिवर खत्म हो गया। आई हैव लॉस्ट 25 kgs। लोग मुझे जवान कहने लगे, अब मैं भी मल्लिका पुखराज का गाना लगा के वो सुन लेता हूं, अभी तो मैं जवान हूं। यू सी, वी हैव रिकवर्ड ब्यूटिफुली। सारसॉप लीव्स, और सबसे बड़ी बात बहनों भाइयों, कोकोनट इज द थिंग दैट वर्क्स मिरेकल्स। अब आप पूछेंगे कि खिलाया क्या भाई? रोटी काट दी, राइस काट दिया, मैदा काट दिया, समोसे काट दिए, चाय छुड़वा दी, फिर खिलाया क्या? किस तेल में? रिफाइंड ऑयल निकाल दिए, ओनली कोकोनट ऑयल, वो भी कोल्लू से। पीली सरसों, उसको कच्ची घनी बोलते हैं। कच्ची घनी का तेल 50 रुपये का, और जड़ी एडी की बोतल 50 रुपये का कोकोनट ऑयल, वही मुंह पे लगा लेना, उसी से खाना बनाना है। कुछ नहीं हुआ इसको। शी केम बैक। ऑलिव ऑयल, जो ऑलिव ऑयल नहीं अफोर्ड कर सकते, कोकोनट ऑयल। जितना खाना बनता था, कोकोनट मिल्क। आप 20 रुपए का नारियल लीजिए, वो जो पानी वाला होता है, गिरी निकालिए, मिक्सी में डालिए, उसमें पानी डालिए, कोकोनट मिल्क, जितनी मर्जी सब्जी बनाइए उसमें। आमंड मिल्क, जो नहीं अफोर्ड कर सकते आमंड, तो कोकोनट है। आमंड मिल्क 15-20 गिरियां, 15-20 गिरी आप बादाम की पानी में डालिए, उसको वो करिए, आमंड मिल्क। मिरेकल हुआ गुरु। जब मैं डॉक्टर के पास गया वहां यमुनानगर, वो मुझे कहने लगा कि ये कैसे हो गया कि किसी विटामिन की कमी नहीं। मैं कहा जी, इसको 4 तरह के बीज भी देते थे हम, जो आयुर्वेद में लिखा हुआ आता है। एक सेसमे सीड्स, एक अलसी के सीड्स, पंपकिन सीड्स, मैग्नीशियम, सोने परफेक्ट लग गई। राइट, दीज 4 सीड्स वी गेव। इट्स अ कंप्लीट चार्ट, रिकवर्ड फुली टुडे आफ्टर 1.5 years. राइट, एंटायर फैमिली इज हैप्पी। ये बच्चे 24 घंटे इसके साथ रहते थे, 24 घंटे। वी स्टूड विद हर लाइक अ रॉक। मुझे ये लगता था कि अगर मैं अपनी फैमिली का नहीं कर सकता हूं, तो मैं बड़ी फैमिली का क्या करूंगा भाई? द होल वर्ल्ड इज माई कंट्री, ऑल मैनकाइंड माई ब्रदरन, टू डू गुड माई रिलीजन। तो इसको अगर मैं नहीं बचा सकता, तो फिर मैं क्या करूंगा?
टुडे आई कैन वेरी कॉन्फिडेंटली से कि ये 5-4 चीजें, कोई भी इसमें पैसे नहीं लगते। आप सनलाइट में बैठें, आप अपने ऑयल्स को पूरी तरह से चेंज करें, आप अपना माइंडसेट, इसके पास जाके किसी ने ये नहीं कहा कि आप ठीक नहीं होगे। जो जाता था मम्मी ठीक, और ये इतनी बहादुर थी, केमोथेरेपी के दौरान, हर चीज के दौरान इसने कभी एक बार ऑफ नहीं की, और एक बार ये नहीं किया कि भाई कहीं मैं चली ना जाऊं। द ओनली टाइम व्हेन शी मैरिड हर सन, तब मुझे बोला थोड़ा, मैंने कहा तुझे कुछ हो ही नहीं सकता है। ये पॉजिटिव ख्यालात जो है ना, ये मैनिफेस्टेशंस जो हैं, कोई सपोर्ट करता हुआ फैमिली में, क्योंकि जैसे ही आदमी के मन में ये आ गया ना कि मैं बचूंगा नहीं, गॉन। पाई आपको कहता हूं, इलाज हिंदुस्तान में हुआ है, 10-12 लाख से ज्यादा लगे नहीं। राजेंद्रा हॉस्पिटल में डॉक्टर बेनीपाल, वो मशीनें हैं भाई, जो स्लोन कैटरिंग हॉस्पिटल है ना अमेरिका में, सेम मशीनें हैं, सेम मशीनें हैं। वो पटियाला में भी है, अमृतसर में भी है। वो हमारी सरकार के दौरान प्रोक्योर हुई थी, और इन्होंने उन्हें लागू करके प्रॉपर तरीके, ये तरीका होता है। मैं जब गया, मैं इतना खुश हुआ उस रेडिएशन से, शी रिकवर्ड कंप्लीटली। फिर देयर वर सो मेनी डॉक्टर्स हु हेल्प्ड। जब इसको ये स्टेज 4 कैंसर, सबने कह दिया स्टेज 4 है, इसके जख्म हील ही नहीं हो रहे थे। ऑपरेशन के जख्म जो थे, टांके खुल गए और वो जख्म हील नहीं हुए। ये मेटास्टेसिस का वो है, मुझे डॉक्टर थिंड है पटियाला में, वो रोज आता था बेचारा, रोज अपने साथ बंदा लेके आता था और रोज पट्टी होती थी। 15-20 दिन नीम के पत्ते, ये सब जो डाइट हमने शुरू की थी, ऑफ मिल्क, ऑफ मैदा, ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, किनोआ, वेजिटेबल्स, और 70% रॉ फूड, मतलब शलगम, मूलियां की ये रस, चिट्टे पेठे का रस। 40 days she recovered. This is all that I have to say. Grade 4 coming back. चलो बाहर लोग जाके विदेश से चले गए, मैं मनसादा 2 करोड़ लगे जी, 2.5 करोड़ लगे जी, ये इतने पैसे में इलाज हुआ। लेकिन जब कोई नहीं था हम में से, जब ऋषि मुनियों ने आयुर्वेद रचा, उन्होंने बहुत सी ऐसी चीजों के इलाज बताए हैं जो हम तभी करते हैं जब मुसीबत आती। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਰਨੀ ਬਾਰੇ, ਬੜੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਹੋ। मैं क्या पूरी तरह अवेलेबल है इस टाइम। मैं नोनी ਨੂੰ कहना ਤੁਹਾਨੂੰ, देखो मैं स्टार्ट करती हूँ। अब कैंसर सेल्स आप सब में है, ये नहीं है कि कोई बचा हुआ है, हम सब में वही सेल्स हैं। ये डिपेंड करता है कि हम उन सेल्स को खाना दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, पहुंचने दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। एक्टिवेट या डीएक्टिवेट। और अगर गलती से, क्योंकि आजकल का जमाना है, सबने जाना है, शादी पे जाना है, वो जाना है, हम कितने लोग हैं जो ऐसे घर में अपनी खेती कर लेंगे। मैं तो प्रमोट करती हूँ कि घर की खेती हो, किसान से डायरेक्ट लो। जब ये इनके पास लोकल बॉडीज था तो हमने इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट से वो जगह ली थी जहाँ पे फार्मर्स को इनवाइट किया जो पेस्टिसाइड्स नहीं यूज करते, कि आप डायरेक्ट बेचो। अब स्वाद तो देखो कितना फर्क होता है। चलो आपके ऊपर जगह नहीं है, हम बाहरली कंट्रीज जैसे फार्म से लैंड लीज तो कर सकते हैं कि हम एज फैमिलीज अपनी लैंड, मैंने इतनी एकड़ लैंड लीज कर ली आपसे, किसान को बोला इसमें ये खेती करनी है, तूने गाजर, मूली, प्याज, मेन सब्जियां और सीजन की सब्जियां खानी है, उसके पैसे भी बन गए, मैंने डायरेक्टली उठा लिया। वो अलाउ तो करे ना। अब मेरे जैसा बंदा भागा जाएगा 2 एकड़ लेने, मैं तो चाहूंगी कि मैं घर का खाना खाऊं। फिर इसका डायग्नोसिस आ गया, और ये उल्टा ये क्या कहने वाले थे, तो जब होया कि है, तो इससे कॉन्फिडेंस मिलता है। ठीक है, विल पावर बहुत ज्यादा है, पर अगला बंदा कह रहा है, सारे छुट्टी लेके मेरे साथ बैठे हैं और कह रहे हैं हुआ क्या है तुझे, चल ये बाढ़ थे, हर ये कीमो लगाई, वो नीडल निकाली, वो लीक भी कर गई, पर सीधा कभी ऋषिकेश कभी पालमपुर। कैंसर पनपता है एसिडिक शरीर में। अगर आपने दाल भी बनानी है, दाल को अगर आप भिगो दोगे एक रात पहले, इसको 1 कटोरी से ज्यादा नहीं देते थे, लेकिन रात को भिगो देते थे। चने खाने हैं, राइट, इससे यूरिक एसिड वगैरह, तो अगर आप 1 रात पहले उसको भिगो दोगे, वो एसिडिक से अल्कलाइन हो जाता है। अब इसमें कितना अवेयरनेस स्प्रेड करने में कितनी देर लगती है भाई, मानने और जानने में बड़ा फर्क है गुरु। जब तुम्हारी अपनी बीवी, उसको आप ये कहो कि स्टेज 4 की कैंसर है और उसके पास 3% चांस है बचने का, वहां से अगर वो
और एलोपैथी का सारा इलाज करवाया, कोई चीज नहीं छोड़ी। इसको इसने जोर लगा लिया, रेडिएशन भी हुई, सब कुछ हुआ, एक एक चीज हुई। उसका अपना रोल है रिकवरी में। पहले क्या करती थी, बाल्टी आइसक्रीम थी, कुरकुरे। जब ये बीमार एक मिनट में, जो बीमार नहीं, बिल्कुल चुप नहीं बोलना, बिल्कुल, क्योंकि ये लोगों ने ली जा रही है, ठीक है। रात को वो नमकीन, सारा वर्ल्ड नमकीन छोड़ दो इसको। ये जो पैक्ड फूड्स हैं, ये जो रिफाइंड फूड्स है, और वो नए प्रोडक्ट निकालेंगे ही जब उन्हें ये समझ आएगी कि भाई, और भाई बेसिक चीज है, ये स्वाद है 20 सेकंड के लिए, और ये मशीन है 24 घंटे के लिए। तुम 20 सेकंड के स्वाद के लिए 24 घंटे मशीन खराब रखोगे। मैं ये कहता हूं कि कैंसर कैन बी प्रिवेंटेड भाई, इट कैन श्योरली बी प्रिवेंटेड। जड़े मेरे वीर जिन्होंने लगता है कि भाई कैंसर हो गया अब खत्म, उनमें आस आ जाएगी, उनमें विश्वास आ जाएगा। और वो लोग नहीं है कि जिनके पास करोड़ों रुपए हैं, जिनके पास बैंक बैलेंस है। ये इलाज हिंदुस्तान में हुआ है, हिंदुस्तान के सरकारी अस्पताल में हुआ है। कैंसर के लिए कोई मुझसे इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, इट विल बी ऑन एवरीथिंग दैट आई ओन। मेरा जो भी, मैं भी कैंप्स लगाऊंगी, ये भी कैंप्स लगाएगी, और इसके लिए मतलब कोई किसी से, और ये अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से 10 लोगों का भी फायदा हो गया तो मैं समझूंगा कि आई एम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड्स गुडविल। पूरी दुनिया में अगर पहला कोई चिकित्सा पद्धति थी वो आयुर्वेद थी, और आयुर्वेद से ही सब कुछ निकला है। आयुर्वेद में ट्यूमर या कैंसर को ठीक करने के लिए, अकेले ट्यूमर को गड़ाने के लिए 77 से अधिक प्रकार की औषधियाँ और विधियाँ ट्यूमर को गड़ाने के लिए हैं। आपने जो मेरे से अगला प्रश्न किया कि किस प्रकार के रोगी ठीक होते हैं, जल्दी ठीक होते हैं। अगर कैंसर का रोगी, उसको शरीर में कहीं भी गठान है और उसे आभास हो रहा है कमजोरी है, और वो उसको अल्ट्रासाउंड, पैट स्कैन आदि करवा के सीधा प्राकृतिक चिकित्सा यानी कि आयुर्वेद की शरण में आ जाता है, तो 70% ट्यूमर 3 से लेके और 6 महीने के अंदर ख़त्म हो जाते हैं, बशर्ते कि उसने बायोप्सी ना करवाया हो और एफएनसी ना करवाया हो। आपके चैनल के माध्यम से मैं एलोपैथिक जगत से एक विनती भी करना चाहता हूँ, एक मेरा क्वेश्चन भी है कि अगर एफएनसी और बायोप्सी ही सर्वश्रेष्ठ टेस्ट है, तो आप फिर रोगी को सबसे पहले अल्ट्रासाउंड, फिर पैट स्कैन, फिर सीटी स्कैन, फिर एमआरआई और अंत में एफएनसी क्यों करवाते हो? एफएनसी 1000 रुपये में हो सकती है, तो आप सीधी एफएनसी कर लो अगर आपको एफएनसी या बायोप्सी फाइनल टेस्ट लगता है। और मेरा अनुभव और प्रकृति माँ से जितना मैंने सीखा है, उसके आधार पे मैं ये कहता हूँ कि आप एफएनसी और बायोप्सी ना करवाएं। इसके बाद रोगी की ठीक होने की संभावनाएं कम होती हैं। बिना एफएनसी और बिना बायोप्सी के जो रोगी आएगा वो बहुत जल्दी ठीक होगा, पहली बात। दूसरी बात, एक लेवल के बाद प्राकृतिक दवाओं से ट्यूमर ख़त्म नहीं होता है या चांसेस कम होते हैं। ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद वहाँ हार मान जाता है। आयुर्वेद ही ऑपरेशन करता था और आयुर्वेद ने ही एलोपैथी को ऑपरेशन करना सिखाया। अंग्रेज़ों ने आयुर्वेद को बैन किया। उस समय जब ट्यूमर का आकार बड़ा हो जाता था तो आयुर्वेद भी उसे ऑपरेट करके निकालता था। अब क्योंकि अधिकारों के अभाव में और भारत का मतलब एक तरफ हम आज़ाद कहते हैं और आज़ादी के बाद भारत की जो मूल पद्धति है, जिस व्यवस्थाओं के लिए हमारे शहीदों ने लड़ाई लड़ी थी, उसके ऊपर मात्र 3% बजट खर्च होता है और 93% बजट खर्च होता है एलोपैथी पे। यानी कि एलोपैथी पे 93 और बाकी पद्धतियों पे 7%। तो वो बता पद्धति में रिसर्च कहाँ से होंगे? तो ये विनती भी मैं करता हूँ कि आयुर्वेद को अधिकार दिए जाएं, वो संपूर्ण विश्व का कल्याण करेगा और कल्याण करने के लिए ही आयुर्वेद बना था, लोगों को बीमारी ना हो, ये आयुर्वेद का मूल सार है। तो अब मान लो ट्यूमर का आकार बड़ा है तो फिर बेस्ट क्या हो जाता है वर्तमान में? ऑपरेट करवाओ। अगर कम नहीं हो रहा है, ऑपरेट करवाने के तुरंत बाद आप आयुर्वेद की तरफ आ जाओ, ये दूसरा बेस्ट सॉल्यूशन है। तीसरा, अगर कोई रोगी कीमो लगवा रहा है और उसके ऑलरेडी कीमो लग चुके हैं 10, 15, 20, 25, 30 और डॉक्टरों ने ये बोल दिया कि आप बिल्कुल ओके हो, तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है भारत सरकार और सभी लोगों से, अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करो। विद इन 5 ईयर 90% केस को दोबारा कैंसर होता है।
तो इसका मतलब वो ठीक नहीं हुआ है। और मैं एलोपैथी के भी मेरे भाई हैं, और सारा सृष्टि, मैं तो ये कहता हूँ कि 84 लाख जीव जंतु और ये वनस्पतियाँ ये परमात्मा की बनाई हुई है, तो हम सब भाई बंधु हैं। इस पे सोचें, विचार करें। अगर किसी ने कीमो ले लिया है तो जो सबसे बेस्ट है, जब डॉक्टर ये कह दे आप ओके हैं या 25-30 कीमो लगवा के आप ऐसे लग रहा है कि रोगी ख़त्म हो जाएगा, तुरंत आप आयुर्वेद की शरण में आ जाओ। मेरे पास भी मत आओ और किसी दूसरे के पास भी मत जाओ भाई साहब। और बहुत सारे यूट्यूबर्स को मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि ये वीडियो बना के डालो, अगर गलत है तो मुझे फांसी तोड़ दो। सरकार से भी मेरा निवेदन है, मेरे पास 100 से अधिक कैंसर रोगियों का डाटा है, और जो अभी आज भी एक मिला है जिनका नाम नहीं लिखा था, और बहुत सारे हम दे देंगे, जितने मर्जी चाहे शुगर के ले लो। आप एक बार जो मैंने बताया, विधि जो बताई है उसका पालन करो। मेरी भी क्षमता है, क्योंकि मेरे पास 100-200 की तो दवा बना सकता हूँ, उससे ज़्यादा बनाऊँगा तो कहीं ना कहीं मुझे क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन आप अपने घर पे बनाओगे। और आप एक और बात मैं बताता हूँ, भावनाएं बहुत बड़ा योगदान देती हैं। जब आप माँ अपने बेटे का भोजन बनाती है तो उसी भोजन से वो ताकतवर होता है, और वही क्वालिटी का प्रोडक्ट आप दूसरे कोई रसोइये को, पेट को दे दो, बच्चा ताकतवर नहीं होगा। तो मेरी जगह अगर आप अपने घर पे रोगी की भावनाओं के साथ दवा कूट के बनाओगे तो दावे के साथ कहता हूँ मेरे यहाँ से ज़्यादा आपके घर पे परिणाम आएंगे। कोई झूठ नहीं है, कोई छल कपट नहीं है। आप इसको प्रयोग करो। और हमारा एक ही संकल्प है, भारत ही नहीं समूचे विश्व को रोग मुक्त बनाना है, और उसके लिए आयुर्वेद, गौमाता और प्रकृति माँ ये आपका सहयोग कर सकती है, बशर्ते कि आप एक बार ये आभास करो मनुष्य क्या है और बाकी जीव क्या है। पूरी जानकारी सुनने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि एलोपैथ और आयुर्वेद दोनों बहुत ही अच्छी पद्धतियां हैं, जिसकी जब आवश्यकता रहती है उस समय उस पद्धति का हमें सहारा लेना है, उस पद्धति को अपनाना है। यदि ट्यूमर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो कीमो के द्वारा या फिर सर्जरी के द्वारा उस ट्यूमर को समाप्त करवाना आवश्यक है। जब तक वो समाप्त नहीं होगा, सीधा आयुर्वेद उस पद्धति के ऊपर इतनी कारगर नहीं होगी। तो इसलिए जब वो ट्यूमर हमने सर्जरी से या कीमो से समाप्त करवा दिया, उसके बाद वो ट्यूमर दोबारा ना पनपे, उसके लिए हमें ढाल के रूप में आयुर्वेद का सहारा लेना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हमारी जीवन पद्धति नहीं बदलेगी, जब तक हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं अपनाएंगे और अच्छी खान पान की आदतों पर नहीं जाएंगे, तो दोबारा ट्यूमर फिर पनप जाएगा। इसलिए दोनों पद्धतियां वरदान है, दोनों जगह सभी का प्रयास किया गया है। वैज्ञानिकों ने बहुत इन्वेंशन की है, आयुर्वेद में भी एक इन्वेंशन ही है। तो इन दोनों का हम मिश्रण यदि प्रयोग करते हैं तो हम सब मानव जाति के लिए बहुत अच्छा है, और हम कैंसर जैसे भयंकर रोग से हम बच सकते हैं।